दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विभाषा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अखबार में छपे एक संपादकीय के माध्यम से तपेदिक यानी टीबी के बारे में बात करने का प्रयास करेंगे। हम इसके बारे में जानेंगे सभी चीज़ों के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू कर दें। दोस्तों टीबी टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, इसे तपेदिक भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य है कि 2030 तक में हम पूरी दुनिया को टीबी से मुक्त करेंगे। यानी संयुक्त राष्ट्र ने यह लक्ष्य तय किया है कि 2030 तक में हम तपेदिक बीमारी को दुनिया से खत्म कर देंगे। उधर दूसरी तरफ हमारे सरकार यानी भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत को हम 2025 तक टीबी मुक्त बनाएंगे। और यह दावा भी किया जा रहा है कि देश में टीबी से मौतों के आंकड़े कम होते जा रहे हैं। देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य बना करके कार्य करना निसंदेह बड़ी पहल है, लेकिन केवल 2 वर्षों के शेष अवधि में इस कठिन लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं लगता। दोस्तों संपादकीय में लेखक लिखते हैं कि तपेदिक, जिसे टीबी या क्षय रोग या राज रोग के नाम से भी जाना जाता है, तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस, जिसे टीबी, क्षय रोग या राज रोग इन तमाम नामों से भी जानते हैं, एक ऐसी संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। वैसे तो टीबी बाल और नाखूनों को छोड़कर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन इसका ज़्यादातर असर जो है हमारे फेफड़ों पर होता है। टीबी से पीड़ित व्यक्ति के खांसने छींकने के दौरान मुंह और नाक से निकलने वाली बूंदों के जरिए यह बीमारी जो है संक्रमित यानी बीमारी जो है फैलती है दूसरे लोगों में, यानी यह एक संक्रामक रोग है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक केवल फेफड़ों की टीबी ही संक्रामक होती है। शरीर के अन्य हिस्सों में यह संक्रामक नहीं होता है। बीमारी को खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि यह शरीर के जिस हिस्से में होती है धीरे धीरे उस हिस्से को बेकार करना शुरू कर देती है। कुछ दशक पहले टीबी को एक लाइलाज बीमारी माना जाता था, लेकिन अब सही समय पर इसका समुचित इलाज कराए जाने से इसका पूरी तरह निदान संभव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार टीबी अभी भी दुनिया की सबसे घातक संक्रामक जानलेवा बीमारियों में से एक है और दुनिया भर में प्रतिदिन करीब 4,000 लोग इससे जान गंवा देते हैं। प्रतिदिन करीब 30,000 लोग इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और एक अनुमान के अनुसार दुनिया की 1/3 आबादी टीबी के बैक्टीरिया से संक्रमित है, जिसमें केवल 5 से 15% लोग ही बीमार पड़ते हैं, जबकि शेष संक्रमितों को न तो टीबी की बीमारी होती है और न ही उनके जरिए यह संक्रमण दूसरों में फैलता है। WHO के मुताबिक 2020 में दुनिया भर में करीब 1 करोड़ लोग तपेदिक के शिकार हुए थे। वर्ष 2019 में भारत में टीबी के 24 लाख से ज़्यादा मरीजों की संख्या दर्ज की गई थी। इस वैश्विक महामारी के जानलेवा परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करने तथा इसे जड़ से खत्म करने के प्रयास तेज करने के उद्देश्य से ही हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है और WHO के तत्वावधान में दुनिया भर में कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। 24 मार्च 1882 को एक जर्मन चिकित्सक माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने किसने दोस्तों डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने इस जानलेवा बीमारी के कारक बैक्टीरिया की पहचान करने की पुष्टि की थी, जिसके फलस्वरूप टीबी के निदान और इलाज में दुनिया भर के वैज्ञानिकों को बड़ी मदद मिली। रॉबर्ट कोच की इस महत्वपूर्ण खोज के पूरे 100 वर्ष के बाद इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग्स डिजीज के द्वारा 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाने की सिफारिश की गई। तब से हर साल विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, एक विषय वस्तु के साथ यानी एक थीम के साथ। इस बार की विषय वस्तु हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं है। 2022 की विषय वस्तु थी टीबी को खत्म करने के लिए निवेश करें, जीवन बचाएं। और 2021 की विषय वस्तु थी घड़ी चल रही है। और 2020 की विषय वस्तु थी यह टीबी खत्म करने का समय है। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2020 के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो दुनिया भर में 2020 में टीबी से बीमार होने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 1 करोड़ थी और उस वर्ष इससे करीब 15 लाख लोगों की जानें भी गई थी। भारत टीबी से सर्वाधिक प्रभावित एशियाई देशों में से एक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत में टीबी के कुल 26 लाख मरीज थे और वर्ष 2019 में टीबी विकसित करने वाले देशों में भारत की 26% हिस्सेदारी थी। टीबी का खात्मा करने की रणनीति के तहत WHO 2035 तक टीबी से होने वाली मौतों को 95% तक और टीबी के नए मामलों को 90% तक कम करने का काम कर रहा है। इस रणनीति के तहत टीबी रोगियों के लिए विशेष देखभाल केंद्रों की स्थापना, सभी देशों के द्वारा टीबी को लेकर सार्थक कदम उठाने और टीबी को खत्म करने वाली प्रणालियों पर कार्य करने की अनिवार्यता तथा टीबी को लेकर गहन रिसर्च और नवाचार को शामिल किए जाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। हालांकि वर्षों से इस बीमारी से मुक्ति के प्रयास ही हो रहे हैं और भारत अब तेजी से टीबी उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में जो भारत सरकार द्वारा एक विशेष कार्यक्रम प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। इसके तहत भारत का संकल्प 2025 तक में टीबी मुक्त होना है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 सितंबर 2022 को इस अभियान की शुरुआत करते हुए लोगों से सामूहिक रूप से युद्ध स्तर पर काम करने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है
राष्ट्रपति का कहना था कि भारत में दुनिया की आबादी का 20% से कुछ कम है। यानी भारत में दुनिया की कुल आबादी का 20% आबादी से कुछ कम आबादी रहती है, लगभग 18-19%। लेकिन दुनिया के कुल टीबी रोगियों का यहाँ 25% से भी ज़्यादा है, जो कि चिंता का विषय है। उनका कहना था कि टीबी से प्रभावित अधिकांश लोग समाज के गरीब तबके से आते हैं। समुचित इलाज के बावजूद टीबी के महामारी बनने का सबसे बड़ा कारण जो है यही है कि लोगों में अब भी इस बीमारी के प्रति जानकारी का अभाव है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक टीबी जो है किसी को भी हो सकती है। लोगों को इनके लक्षणों, बचाव के उपाय और इलाज के बारे में पूरी जानकारी होना बेहद जरूरी है। 3 सप्ताह से ज़्यादा खांसी रहना, यानी 3 सप्ताह से ज़्यादा खांसी रहना, खांसी के साथ बलगम आना, कभी कभार खांसी में खून आना, शाम या रात के समय बुखार आना, भूख कम हो जाना, वजन निरंतर कम होते जाना, सांस लेने में परेशानी और सांस लेते समय सीने में दर्द आदि कुछ टीबी के मुख्य लक्षण हैं। इससे बचाव के उपाय भी कठिन नहीं है। अगर टीबी हो जाए तो घबराने के बजाय इसका इलाज करें और आराम मिलने पर भी इलाज के बीच में दवाइयाँ हरगिज़ बंद न करें। अगर मरीज में टीबी के लक्षणों की पहचान सही समय पर हो जाती है तो पूरा इलाज कराकर जल्द ही इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, लेखक लिखता है कि देश भर के सरकारी अस्पतालों में टीबी की जांच और इलाज पूरी तरह से मुफ्त है। ऐसे मरीज डॉट्स सेंटर या सरकारी अस्पतालों में अपना निःशुल्क इलाज करवा सकें। पूरी तरह ठीक होने के लिए दवा की जो पूरी खुराक है लेनी चाहिए, अन्यथा यह बीमारी दोबारा हो सकती है। मरीज की स्थिति के लिए दवा 9 से 18 माह तक लेनी पड़ सकती है। और बहरहाल सरकार का टारगेट है कि भारत को 2025 तक में हम टीबी मुक्त बनाएंगे। और यह दावा भी किया जा रहा है कि देश में टीबी से मौतों के जो आंकड़े हैं कम होते जा रहे हैं। देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य बनाकर कार्य करना निसंदेह बड़ी पहल है, लेकिन केवल 2 वर्षों की शेष अवधि में इस कठिन लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं लगता। इसके लिए बेहद जरूरी है पोलियो उन्मूलन की तरह टीबी उन्मूलन की दिशा में भी पूरी तैयारी के साथ कड़ी मेहनत की जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि पोलियो 2014 में WHO ने भारत को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया था। दरअसल आमतौर पर ऐसी शिकायतें आती रही हैं कि टीबी के लिए आवश्यक अस्पतालों और कर्मियों का उपयोग दूसरे कार्यों में होता रहा है। इसलिए 2025 तक टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहद जरूरी है कि सरकारी मशीनरी को बेहद चुस्त दुरुस्त बनाते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि टीबी से मुक्ति पाने के लिए निर्धारित संसाधनों का बेहतर उपयोग हो और टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत और सक्रिय बनाया जाए। तो दोस्तों, इस लेखक यानी संपादकीय में लेखक के माध्यम से हमने